ये सच है कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और ज़रूरी नहीं कि जैसा वो चाहे और जिस टाइम वो चाहे उसको वो मिल भी जाए। तो हमें भी जिस टाइम हमने चाहा तो हमें नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीच पे जाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। और हुआ कुछ इस तरह कि हमारी जो वापसी थी तो उससे पहले मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी, जिसकी वजह से हम रुके हुए थे कराची में अब तक। तो उनकी उस मीटिंग के बाद उनको एक इनविटेशन आया मरीनास क्लब का, तो फिर उसमें हम सारी फैमिलीज़ गए और हमने बोटिंग का भी को भी इंजॉय किया और पानी को भी इंजॉय किया। लेकिन जो रास्ता था वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और इस दिन भी जब हम निकले थे तब भी बारिश हुई थी और ठीक ठाक बारिश हुई थी। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल एक साइड से ख़त्म हुई हुई थी और एक साइड से बहुत स्लोली वहाँ से गाड़ियाँ गुज़र रही थी। कहीं पे बारिश हुई है, कहीं पे नहीं हुई। जहाँ पे हुई है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो गई थी, फिर बाद में पानी ड्रेन हो गया। लेकिन जो खड्डे खबड़े वाली जगह है ना तो वहाँ पे पानी खड़ा हो गया। और इस टाइम हो रहे थे 5:30, जबकि हम घर से निकले थे 4 बजे और हमें 5 बजे वहाँ पहुँचना था मरीनास क्लब में। लेकिन रास्ते की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, मतलब अपने टाइम से 1 डेढ़ घंटा हम लेट पहुँचे थे। लेकिन मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी, तो ये टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो आप भी मेरे साथ चलें और इन्जॉय करें मरीनास क्लब को। और ये इवनिंग स्नैक टाइम था, तो उन्होंने हमें मेन्यू कार्ड दिया था कि आप इसमें से अपने टी टाइम के लिए जो चीज़ें सेलेक्ट करना चाहें वो हमें बता दें। और जब तक हमारा मेन्यू हमने सेलेक्ट किया इसमें से, तब तक हमारी बोट जो है वो आ चुकी थी और मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा था। हम डर रहे थे कि बादल है तो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ने हमें बहुत सपोर्ट किया और बारिश नहीं हुई। और हमने भरपूर तरीके से अपने ये जो ट्रिप था इसे एंजॉय किया। और उन्होंने हमें जो हमारा स्नैक था वो जो बोट के डैक पे ही हमें सर्व किया था, चाय और सारा जो चीज़ें हमने मंगवाई थी। और हवा बहुत चल रही थी और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऑल्दो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से बोटिंग का। और इसमें हमने मंगवाए थे मिक्स पकोड़ा और फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन नगेट्स। और चिकन नगेट्स के साथ भी फ्राइज़ थी और केचप और मिंट चटनी थी। तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा था इस तरह से बोटिंग करने का और बोट पे जो है वो खाने पीने का। और स्टार्ट में उन्होंने जब तक हम खा पी रहे थे तो उन्होंने बोट बहुत स्लो रखी हुई थी ताकि हम सब आराम से खा सकें। और उसके बाद जब हमने अपना खाना पीना कर लिया तो उन्होंने अपनी बोट की जो है स्पीड आहिस्ते आहिस्ते बढ़ानी शुरू कर दी थी।
ये जो राउंड था हमारा, ये मरीना क्लब से लेकर दो दरिया तक था। और बीच में तो वो समंदर ठीक था, लेकिन जब हम दो दरिया के करीब पहुँच रहे थे तो बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहा था और बहुत टाइड्स उसमें बन रही थी। तो जो है वो पानी स्प्लैश होके बोट के अंदर भी आ रहा था, और उन्होंने अपनी बोट को काफ़ी फास्ट मेरे हिसाब से रखा हुआ था ताकि इसको हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। समंदर में जाना बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब समंदर की जो लहरें हैं वो आपके साथ खेलना शुरू करती हैं ना, तब आपको डर भी लगने लगता है। और वो कहते हैं ना, जिसमें जितना ज़र्फ़ है वो उतना ही ख़ामोश है। तो समंदर का वही हाल होता है कि वो देखने में बड़ा पुरसुकून लगता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं या उसके करीब जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा गहराई है। और हम लोगों का ये जो था 1 घंटे का पूरा टूर था बोट पर। और अब जब सनसेट हो रहा था तो हम अपने डैक की तरफ वापस आ रहे थे, और क्योंकि बादल बहुत गहरे थे इसलिए अंधेरा काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था, जबकि अभी सिर्फ मगरिब ही हुई थी, यानी कि 7 सवा 7 तक का टाइम था ये। और हम लोग अच्छे खासे गीले हो चुके थे, क्योंकि वो जब बोट के अंदर पानी आ रहा था तो वो पूरा ऊपर से और इस तरह से होके जा रहा था। तो फिर हम पहले यहाँ बाहर हम बैठ के हमने ख़ुद को थोड़ा सा ड्राई किया। हवा बहुत बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ था, तो हम पहले यहाँ बैठे ताकि हम थोड़े से ड्राई हो जाएं। फिर हम जो है वो डिनर करने के लिए क्लब के अंदर गए थे। खाने में हमने स्टार्टर में सूप लिया था, उसके बाद जो है हमने ये एक नान थी, गार्लिक नान और प्लेन नान, साथ में रेशमी कबाब थे चिकन के, और मिंट था, मिंट राइट चटनी जो होती है पुदीने की, और साथ में प्रॉन तंपूरा था, और ये अरेबियन सैलड था, और ये पेनी पास्ता था, चीज़ी पास्ता था, और बहुत ही माइल्ड सा, और ये थी पेशावरी कढ़ाई। खाना ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा था, और मुझे पर्सनली सबसे अच्छा जो है वो अरेबियन सैलड लगा था। इसमें सारा कुछ मिक्स था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इनका ओवरऑल खाना बहुत अच्छा, फ्रेश और यमी था। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपनी लास्ट डे ऑफ वेकेशन को एंजॉय किया। और
बहुत ही अच्छा ट्रिप ये मेरा ओवरऑल रहा इस दफ़ा कराची आने का। अपने फैमिली मेम्बर्स से, बहुत सारे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम लोग जब यहाँ आए तो उनसे भी मुलाकात हुई। और आपको पता है, जब आप अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो वो एक जो आपके अंदर एनर्जी आती है उसका कोई नमो बदल नहीं है। जो पुरानी यादें और एक मोहब्बत, बहुत बहुत उसके लिए पता नहीं, मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकती कि जितनी खुशी और मोहब्बत का एहसास होता है उसका कोई नमो बदल नहीं है। वाकई रिश्तेदार आपके लिए अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमत है। अपने रिश्तों की हमें कदर करनी चाहिए और उन अल्लाह ताला से उन रिश्तों में बरकत की, मोहब्बत की दुआएं करते रहने चाहिए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये ट्रिप बहुत अच्छा और बहुत इन्जॉय किया, और कुछ जो हमारे काम थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे हो गए। और यहाँ पर जो है 14 अगस्त की मुनासबत से इन्होंने बाहर में जो है वो 14 अगस्त के जो मिली नग़मे होते हैं वो भी लगाए हुए थे और झंडे भी लगाए हुए थे। और बस जनाब ये हमारी वापसी हो रही थी, और इंशाल्लाह जब ये व्लॉग मेरा अपलोड होगा तब तक हम अपने घर लाहौर यानी कि पहुंच चुके होंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे व्लॉग्स को पसंद किया और मुझे सब्सक्राइब किया। थैंक यू वंस अगेन।